नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और चलिए बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में खतरे की घंटी बजा चुका है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हो गए हैं। मुंबई में 2 नए मामले मिलने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 10 हो गई है। तो लगातार ओमिक्रॉन भारत में अपने पैर पसार रहा है। 23 मामले पूरे देश में इस वक्त सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 10 मामले सामने आ चुके हैं। 2 नए मामले कल सामने आए हैं महाराष्ट्र से। कुछ और लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट गई है और उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। 2 नए मामले सामने आने से चिंता अब और भी बढ़ गई है और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये नया वेरिएंट अब तीसरी लहर लेकर आएगा। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले महाराष्ट्र में आ गए। ये दोनों मामले मुंबई में आए हैं। 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आया 37 साल का शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। वहीं संक्रमित शख्स का दोस्त भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बीमार हो गया, जो 25 नवंबर को ही अमेरिका से लौटा है। यहाँ पे थर्मल स्कैनर्स लगे हुए हैं। वो आप वहाँ ऊपर जो देख रहे हैं वो थर्मल स्कैनर्स हैं जो कि स्कैन करते हैं ताकि जो लोग यहाँ काउंटर पे बैठे हैं उन्हें तुरंत समझ में आ जाए कि किसको कितना बुखार है। 100 का कट ऑफ रखा गया है। अगर आप उसके ऊपर आपका बॉडी का टेम्परेचर है तो तुरंत यहाँ पर जो आप देख रहे हैं काउंटर्स, इस पर सामने नजर आ जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। अगर 100 से ऊपर है तो आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं आप येलो और रेड, तो अगर आपका टेम्परेचर कम है तो वो येलो ग्रीन में यानी येलो में दिखाता है फ्लोरोसेंट में, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो रेड में। तो तुरंत यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो तुरंत जाके आपको आइसोलेट कर सकते हैं। राहत की बात है कि दोनों मरीजों में कोई लक्षण नहीं है। इन दोनों को मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उद्धव सरकार ने हालात को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है। अभी तो लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हो उन्होंने जो रिलीज़ की है उसे फॉलो करें, क्योंकि ओमाइक्रॉन का ये धोखा है वो बढ़ते जा रहा है। अभी आपने देखा होगा जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं। जीन टेस्ट हो या फिर हमारे जो काफ़ी सारे जो RT-PCRs हो उसको हम भारी मात्रा में कर रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी लोगों में अवेयरनेस है। पैनिक ना हो, लेकिन डर की तो थोड़ी बात होती है जब हेल्थ की बात होती है। तो इसलिए जो भी हमने गाइडलाइंस रिलीज़ की है उसे फॉलो करें। महाराष्ट्र लगातार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के रडार पर है। अब तक 10 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें एक केस 4 दिसंबर को आया था जो केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई के नजदीक कल्याण पहुंचा था। इसके बाद 5 दिसंबर को 7 और केस सामने आए। इनमें पिंपरी चिंचवड़ के 6 मरीज में से 3 लोग एक ही परिवार के हैं और बाकी 3 नजदीकी जानकार हैं। इस परिवार की एक 44 साल की महिला नाइजीरिया से आई थी। वहीं एक मामला पुणे से आया। महाराष्ट्रात आज एकूण 8 ओमिक्रॉन रुग्ण आढळलेले आहेत। यामध्ये 1 काल आढळलेला रुग्ण आणि 7 आजच्या दिवसात झालेली नोंद, असं एकूण 8 अशी संख्या महाराष्ट्रात झालेली आहे। यामध्ये मुंबई म्हणजेच ठाणे परिसरातला 1, पुण्यातील 1 आणि PCMC म्हणजे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये एकूण 6 अशी ही 8ची गोळाबेरीज आहे। प्रामुख्याने एक महिला तिच्या 2 मुलींना घेऊन नायजेरियावरून आली आणि त्या संपूर्ण ती फॅमिली येतानाच बाधित होती। महाराष्ट्र में 1 नवंबर के बाद से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का फील्ड सर्विलांस चल रहा है। एयरपोर्ट और फील्ड सर्विलांस के जरिए 34 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। अब जो 2 पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं उन्होंने बताया जा रहा है कि फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन ली थी। उनके पॉजिटिव आने के तुरंत बाद 5 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और 315 लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की जा चुकी है। 1 नवंबर से जिस तरह से सरकार विदेश से आने वाले पैसेंजर्स पर नजर बनाए हुए थे, उन सभी पैसेंजर्स में से 34 लोगों के सैंपल्स अब तक जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
और अब आपको दिखाते हैं कि ओमिक्रॉन दुनिया को क्यों डरा रहा है, कैसे दुनिया के तमाम देश ओमिक्रॉन से बचने के उपाय करने में जुट गए हैं। अब तक 38 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका में 7,40,000 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में अभी तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 26 करोड़ के पार पहुंची। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाला देश है अमेरिका। अब दुनिया के 38 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। साल 2019 में चीन से शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी ने बहुत तेजी से दुनिया को अपनी चपेट में लिया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोविड-19 के केस 26 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 50 लाख से ज्यादा मौतें कोविड-19 से हो चुकी हैं। और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को डरा दिया है, दुनिया को दहशत में डाल दिया है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर अभी तक गनीमत यही है कि दुनिया के 38 देशों में फैलने के बावजूद इस सुपर स्प्रेडर वेरिएंट से अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। WHO के आपात निदेशक माइकल रयान ने कहा है, हमें वो जवाब मिलने जा रहे हैं जिनकी हर किसी को जरूरत है। ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन नया वेरिएंट अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से अधिक कोविड मामलों का कारण बन सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अपने म्यूटेशन के कारण बेहद संक्रामक माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में शोधकर्ताओं ने 24 नवंबर 2021 को कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन B.1.1.529 की पहचान की। ये ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के स्वरूप के मामले में बेहद अलग है, क्योंकि ये अब तक SARS-CoV-2 का सबसे ज्यादा बदला हुआ स्वरूप है। इसकी आनुवांशिक संरचना में कुल 53 म्यूटेशन हैं और अकेले तो स्पाइक प्रोटीन पर 32 म्यूटेशन हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। भारत, श्रीलंका, मलेशिया, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, घाना, हांगकांग, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, रीयूनियन द्वीप समूह, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 38 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। लेकिन ओमिक्रॉन के मामले में दुनिया इसलिए भी राहत की सांस ले रही है क्योंकि जब कोविड-19 चीन से फैला तो उसने दुनिया को आगाह नहीं किया, बल्कि चीन अभी तक भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि दुनिया को कोरोना वाली मौत के मुंह में धकेलने का जिम्मेदार वो है। ओमिक्रॉन के मामले में दुनिया दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य संगठनों को धन्यवाद दे रही है, जिन्होंने समय रहते ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की और दुनिया को आगाह किया। और अब दुनिया भर के देश ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कुल मामले 100 के पार चले गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। ब्रिटेन आने वाले 12 साल से ऊपर के सभी लोगों को PCR या LFD टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। We've got about 130 cases that are absolute confirmed cases across the UK. That's actually in England, and then across the UK, I think around 160 cases. And so it is growing, and we do expect many more cases. But at this point in time, with the interventions that we're taking, so for example, the self-isolation changes for those that come into close contact with someone that has a suspected case of Omicron, these are all helping. But we will keep all of this under review. And again, if we do need to take further action, we will. उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मिशन पूर्वांचल पर लगे हैं। आज पीएम मोदी गोरखपुर जाएंगे, वहां वो गोरखपुर को कई सौगात देंगे। तो उसके पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे थे। आजमगढ़ में उन्होंने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा।
पूर्वांचल को मिशन यूपी की जीत का रास्ता माना जाता है, बीजेपी उस पूर्वांचल में विजय पताका फहराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। विरोधियों पर वार, हमले और तीखे प्रहार के साथ पूर्वांचल में विकास का एजेंडा आगे बढ़ाकर बीजेपी दोबारा यूपी में बड़ी जीत की तैयारी में लगी है। और बीजेपी की इसी कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी गोरखपुर खाद कारखाना, पूर्वी यूपी के पहले एम्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह राष्ट्र को समर्पित होगा। गोरखपुर को करोड़ों रुपए की विकास की सौगात के सहारे बीजेपी पूर्वांचल में विकास के उस रथ की रफ्तार तेज करने की कोशिश में है जिस पर सवार होकर मिशन 2022 का लक्ष्य हासिल किया जा सके। करीब महीने भर पहले ही पीएम मोदी ने पूर्वांचल को एक्सप्रेस की सौगात दी थी। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद से लगातार बीजेपी नेता पूर्वांचल के चक्कर काट रहे हैं और जनता के बीच जाकर विरोधियों की कमियां गिना रहे हैं। पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे। अखिलेश पर योगी ने अब्बाजान वाला वार किया। समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर भी तीखा प्रहार किया। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं यह अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। बीजेपी के लिए सूबे में सत्ता फतेह की बड़ी उम्मीदें पूर्वांचल से लगी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से सांसद होना और गोरखपुर से सीएम योगी का होना भी बड़ा फैक्टर है। विरोधी पार्टियां भी बीजेपी के इस मिशन को बखूबी जान रही हैं और इसीलिए जनता के बीच पहुंचकर यूपी में बदलाव की उम्मीद जता रही हैं। ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाई करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? यूपी में जीत के लिए पूर्वांचल की ये लड़ाई कितनी अहम है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी की कई जनसभाओं की तैयारी की गई है। अगले ही हफ्ते पीएम मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ बीजेपी के मिशन पूर्वांचल को आगे बढ़ाएंगे। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटन नगरी मनाली गुलजार हो गई है। पर्यटक स्थल सोलंगनाला में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। माइनस तापमान के बावजूद पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। और अब तस्वीरें देखिए, इस तरह से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए हैं। माइनस में इस वक्त तापमान है, लेकिन उसके बावजूद पर्यटक खुश हैं, जो चेहरे खिले हुए हैं।
और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। So sorry. ये मीडिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, कोई बात किसी से ना कहना, ये मीडिया वाले पूछेंगे। ये बात अगर कोई पूछे